नाज़रीन मोहतरम, आज एक पुराने ज़माने की कहानी आपको सुनाते हैं। कहानी सुनने के बाद नतीजा अखज़ करने का ज़िम्मा आप पर छोड़ते हैं। किसी ज़माने का जिक्र है कि एक दरवेश और इसका कमसिन चेला शहर से दूर किसी जंगल में रहते थे। दरवेश आम तौर पर याद खुदा में मसरूफ़ रहता और चेला आसपास की बस्तियों से भीख मांगकर इसकी खिदमत करता रहता। दरवेश का दिल इंसानियत के दर से लबरेज था और वो सुबह शाम इंतहाई गुजार के साथ ये दुआ किया करता कि मेरे परवरदिगार में एक बेबस और बेवसीला इंसान हूँ और तेरे बंदों की कोई खिदमत नहीं कर सकता। अगर तू मुझे बादशाह दे तो मैं पूरी ज़िंदगी इंसानों की मदद करूँगा, यतीमों, बेवा और नादिर लोगों की सरपरस्ती करूँगा, मोहताजों के लिए लंगर खाने बनवाऊँगा, अदल इंसाफ कायम करूँगा, नेज़ हर तरह से लोगों के काम आऊँगा। कमसिन चेले को ये यकीन था कि किसी दिन मुर्शिद की दुआ ज़रूर सुनी जाएगी और इनके हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरता गया, चेला जवान हो गया और नेक दिल दरवेश के अंदर बुढ़ापे के आसार नजर आने लगे। रफ्ता रफ्ता चेले के एतकाद में फ़र्क आने लगा, यहाँ तक कि दरवेश दुआ के लिए हाथ उठाता तो वो इसके करीब बैठने की बजाय चंद कदम दूर बैठ जाता और तभी ज़बान में ये दुआ शुरू कर देता, मेरे परवरदिगार, अब मेरा मुर्शिद बुरा हो गया है, इसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बीनाई जवाब दी गई है, अब वो मुझे तख्त की बजाय कब्र के ज़्यादा करीब नजर आने लगे हैं। अगर तुझे एक नेक दिल का बादशाह बनना पसंद नहीं तो तू मुझे बादशाह बना दे। मैं वादा करता हूँ कि मेरा हर काम मुर्शिद की ख्वाहिशात से उलट होगा। मैं नादिरों को ज़्यादा नादिर, बेबसों को ज़्यादा बेबस और मजलूमों को ज़्यादा मजलूम बनाने की कोशिश करूँगा। चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती करूँगा, नेज़ हर तरफ बदअमनी कायम कर दूँगा। दरवेश को इस बात का बहुत दुख हुआ और वो चेले को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन चेला अपनी दुआ पर डटा रहा। आखिरकार हुआ वही जो पुराने वक्तों में हुआ करता था। इस मुल्क के बादशाह चल बसे और तख्त के दावेदार लड़ने मरने पर उतर आए। तलवारें निकल आईं और साजिशें शुरू हो गईं। फिर किसी वजीर ने रातों रात तमाम दावेदारों को जमा किया और तजवीज़ दी कि मुल्क को खाना जंगी से बचाने के लिए सिर्फ एक ही हल है कि शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं और अलल सुबह बाहर से जो आदमी सबसे पहले मशरिकी दरवाजे पर दस्तक देगा उसको बादशाह तस्लीम कर लिया जाएगा। सब इस बात पर राज़ी हो गए। फिर यूं हुआ कि उस रात नेक दिल दरवेश का चेला भीख मांगने के लिए छोटी बस्ती का रुख करने की बजाय मुल्क के दारुल हुकूमत की तरफ चल निकला। सुबह होते ही इसने मशरिकी दरवाजे पर दस्तक दी। पहरेदारों ने दरवाज़ा खोलकर इसे सलामी दी और इसे जुलूस की शक्ल में शाही महल की तरफ ले गए और यूं वो चेला बादशाह बन गया। नए बादशाह ने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत में जितने दरवेश फ़कीर हैं इन्हें किसी ताकीर के बगैर गिरफ्तार कर लिया जाए। खुशकिस्मती से दरवेश को यह खबर पहले ही मिल गई थी, वो दूसरे मुल्क चला गया था। इसके बाद जो हुआ वो किसी तशरीह या तफसीरी का मोहताज नहीं। नए बादशाह ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने तमाम वादे पूरे किए। नहर का पानी रोक दिया, चोरों और डाकुओं को जेलों से निकालकर हुकूमत में शामिल कर लिया, लेक लोगों को जेलों में बंद कर दिया। गर्ज के उन दानिशमंदों को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी जिन्होंने मुल्क की भलाई के लिए एक गदागर को इस तक पर बिठा दिया था। जब नए बादशाह के मजालिम इंतहा को पहुंच गए तो लोगों को बादशाह के माजी के बारे में तजस्सुस हुआ। मालूम हुआ कि माजी में चेला दरवेश के साथ जंगल में रहा करता था। किसी ने मशवरा दिया इसके मुर्शिद को ढूंढा जाए और फरियाद की जाए कि इस बला से हमें निजात दिलाएं। मुश्किलों से इस दरवेश को ढूंढा, फिर मिन्नत समाजत के बाद दरवेश को रजामंद करके चेले के सामने लाया गया। चेला मुर्शिद को देखकर हैरान रह गया। फरमाया कि मुर्शिद, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? तो मुर्शिद बोले, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तुम्हारी राय के लिए रहम की अपील करने आया हूँ। तुम इक़्तिदार के नशे में वो ज़माना भूल गए जब तुम भी दर दर की भीख मांगा करते थे। खुदा से डरो, ये दुनिया फ़ानी है, मौत से पहले कोई नेक काम कर लो। चेले ने तल्ख होकर जवाब दिया, देखिए किबला, आप मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं। यह आपकी खुशकिस्मती है कि आप मेरे मुर्शिद हैं। आप पर हाथ डालते हुए मैं घबराहट महसूस करता हूँ। आप मुझे जी भर के गालियाँ दें, लेकिन खुदा के लिए इनके साथ किसी नेकी का मशवरा ना दें। आपको याद होगा कि हम दोनों एक साथ दुआ किया करते थे, लेकिन आपकी दुआ कबूल ना हुई। अगर ये लोग अच्छे होते और इनके आमाल ठीक होते तो आप इनके बादशाह बनते। ये इनके बद आमालों की सज़ा है। मैं मरते दम तक अपना प्रोग्राम पूरा करता रहूँगा, मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। दरवेश काफ़ी देर तक चेले की ये बातें सुनता रहा। आखिर में दरवेश ने हंसकर जवाब दिया, बरखुदार, तुम ठीक कहते हो।
اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام کے مستحق ہوتے تو میری عمر بھر کی دعائیں یوں رائگاں نہ جاتی، میری بجائے تمہارے سر پر بادشاہ کا تاج رکھ دیا۔ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان پر رحم کیا جائے، تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ دوستو، اس کہانی کو سننے کے بعد اپنے اعمال اور حکمرانوں کے کارناموں کا جائزہ لیں، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔